हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से एक बार हम नए से लेके प्रेजेंट है। अकाउंटेंसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। आज आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एकदम क्या तैयारी करवा देंगे, बेहतरीन तैयारी करवा देंगे। और 2022 का देख सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है, जो कि 2022 के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना है और एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखते हुए चलना है। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक और सब्सक्राइब और शेयर फटाफट से सभी स्टूडेंट को कर देना। आज का सेशन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, आय एवं व्यय खाता है। क्या है? आय एवं व्यय खाता है क्या है? तो क्या होगा? उत्तर यहाँ पर दिया गया है, आप लोग ध्यानपूर्वक से देख सकते हैं। एकदम सरल भाषा में दिया गया है और एकदम आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो दिया गया है, गैर व्यापारिक संस्थाएं एवं व्यावसायिक व्यक्ति अपनी आय की स्थिति ज्ञात करने के लिए यानी ज्ञात करने के उद्देश्य से आय एवं व्यय तैयार करते हैं। चूंकि इन संस्थाओं का उद्देश्य लाभ अर्जन नहीं होता, अतः ये लाभ हानि खाता तैयार करते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाएं एवं व्यावसायिक व्यक्ति तैयार क्या है? व्यावसायिक व्यक्ति तथा समान व्यक्ति वर्ष के अंत में यह ज्ञात करने के लिए संबंधित अवधि के उसके आय एवं व्यय में किसका और कितना अधिक क्या रहा, आय एवं व्यय खाता तैयार करते हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में क्या, वित्तीय वर्ष के अंत में जब व्यय अधिक और आय कम होती है तो अंतर की राशि को व्यय का आय पर अधिक क्या कहा जाता है। और यदि आय अधिक और व्यय कम होते हैं तो इसे आय का व्यय पर अधिक क्या कहा जाता है। तो एकदम यहाँ पर देख सकते हैं, एकदम सरल भाषा में दिया गया है, जो कि आप लोग याद कर सकते हैं। और बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, चालू संपत्ति है। क्या है? चालू संपत्ति क्या है? एकदम शॉर्ट क्वेश्चन और टाइप क्वेश्चन है, तो आप लोगों को एकदम क्या करना है, ध्यानपूर्वक से याद करते हुए सभी स्टूडेंट को चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा क्या होगा, यहाँ पर दिया गया है, यानी चालू संपत्ति क्या है। उत्तर जो दिया गया, पूंजी खाते में होने वाले समायोजन के लिए एक अलग रखा जाता है, जैसे चालू खाता करेंट अकाउंट्स कहा जाता है। पूंजी पर ब्याज आहरण दर ब्याज कम होने के हिस्से साझेदार के वेतन को पूंजी में नहीं दिखाया जाता, बल्कि उन्हें चालू खाता में दिखाया जाता है, करेंट अकाउंट्स में दिखाया जाता है। आप लोगों को याद करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंकिंग फंड को परिभाषित कीजिए। क्या? सिंकिंग फंड को परिभाषित कीजिए। उत्तर दिया गया, ऋण पत्र संशोधन कोष या सिंकिंग फंड से आशय उस कोष से है जिसका निर्माण ऋण पत्रों के शोधन हेतु लाभों में से एक निश्चित धनराशि का प्रबंधन करके किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, चालू अनुपात तथा त्वरित अनुपात में अंतर करें। यानी चालू अनुपात और त्वरित अनुपात में अंतर करें। तो यहाँ पर दिया गया एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 के एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है। क्या? चालू अनुपात और त्वरित अनुपात में निम्नलिखित अंतर है। चालू अनुपात का क्या दिया गया? चालू अनुपात चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों के बीच संबंध प्रकट करता है और चालू संपत्तियों को चालू दायित्वों से भाग देकर इसे ज्ञात किया जाता है। और त्वरित अनुपात का यहाँ पर दिया गया, त्वरित अनुपात जो है, त्वरित अनुपात कभी कभी तरल अनुपात या एसिड टेस्ट रेशियो या न्यू मनी रेशियो भी कहते हैं। यह अनुपात चालू अनुपात के परिपूरक रूप में प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक साझेदारी व्यवसाय की 4 विशेषताओं को बताएं। उत्तर दिया गया, एक साझेदारी व्यवसाय की 4 विशेषताएं इस प्रकार हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति साझेदारी फर्म स्थापित करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। साझेदारी अधिनियम में साझेदार की अधिक संख्या वर्णित नहीं है, किंतु कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार बैंकिंग व्यवसाय में 10 और अन्य व्यवसायों में 20 से अधिक साझेदार नहीं हो सकते। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को ये है, और ये हर साल पूछा जाता है। एक साझेदारी व्यवसाय की 4 विशेषताएं बताएं। देख लेते हैं, नीचे में दिया गया ऑप्शन नंबर 2 है। 2 जो दिया गया, साझेदार के बीच ठहराव। क्या है? साझेदार के बीच में ठहराव। तो साझेदारी की दूसरी विशेषता एक समझौता होना चाहिए। ये समझौता लिखित या मौखिक या आचरण द्वारा हो सकती है। इस ठहराव के अनुसार ही साझेदार की आपसी अधिकार या दायित्व निश्चित होते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर पे जो है, बिजनेस यानी व्यवसाय। साझेदारी की स्थापना के लिए व्यवसाय का होना भी आवश्यक है। व्यवसाय का उद्देश्य लाभार्जन होना चाहिए और ऐसा व्यवसाय कानूनी होना चाहिए।
और नेक्स्ट 4 नंबर पर जो दिया गया है लाभों का बंटवारा, ठहराव या समझौते के उद्देश्य व्यवसाय के लाभों को बंटवारा करना होना चाहिए। साझेदारी के आपसी ठहराव द्वारा किसी एक अथवा एक से अधिक साझेदारों की हानियों में हिस्सा लेने से मुक्त कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है अधिलाभ क्या है? क्या है सुपर प्रॉफिट? व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? अधिलाभ क्या है? आप लोगों को बताए थे, याद होगा ऑफिशियल मॉडल पेपर में आप लोगों को बताया पूछा गया था अधिलाभ क्या है, सुपर प्रॉफिट इज क्या, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? तो यहाँ पर आंसर दिया गया एकदम सरल तरीके से, अधिलाभ समान लाभ से वास्तविक लाभ की राशि को अधिलाभ कहते हैं। अधिलाभ व्यवसाय का वास्तविक औसत लाभ समान लाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी अधिलाभ जो है, अधिलाभ समान लाभ से वास्तविक लाभ की राशि को अधिलाभ कहते हैं। क्या है? आप लोगों को याद कर लेना, अधिलाभ समान लाभ से वास्तविक लाभ की राशि को अधिलाभ कहते हैं। अधिलाभ इक्वल टू क्या होता है? व्यवसाय का वास्तविक औसत माइनस समान लाभ। क्या होगा? सुपर प्रॉफिट माइनस यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस जनरल प्रॉफिट, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है लाभ न कमाने वाले संस्थाएं से संबंधित 4 मदों को लिखिए। तो उत्तर दिया गया यहाँ पर और बहुत ही सरल तरीके से दिया गया है। लाभ न कमाने वाले संस्थाएं से संबंधित 4 मदे इस प्रकार है, चंदा या अभिदान, दान और वसीयत, और डी जो है 4 नंबर पे मानदेय का है। आप लोगों को याद कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है लाभों के प्रभार एवं लाभों के बंटवारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर दिया गया है लाभों के प्रकार एवं लाभों के बंटवारे में अंतर इस प्रकार है। लाभों के प्रकार, लाभों के बंटवारे का अर्थ की पूंजी पूरा ब्याज दिया जाएगा चाहे फर्म को या हो अथवा हानि। लाभों का बंटवारा, लाभों के बंटवारे का अर्थ है सभी प्रभारों एवं विनियोजनों की बाद शेष बची राशि अर्थात वितरण युग शुद्ध लाभ को साझेदारों में उनकी लाभ हानि के अनुपात में विभाजन किया जाता है। आप लोगों को याद कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाले साझेदार अधिनियम की किन्हीं 4 व्यवस्थाएं का उल्लेख कीजिए। उत्तर दिया गया साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले 4 व्यवस्था निम्नलिखित है। वेतन एवं कमीशन, लाभ का विभाजन, पूंजी पर ब्याज, और 4 नंबर पर जो दिया गया आहरण पर ब्याज। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है मृतक साझेदार के पूंजी खाते में डेबिट किए जाने वाले मदों को बताइए। तो उत्तर दिया गया है निम्नलिखित मदों को मृतक साझेदार के पूंजी खाते में डेबिट किया जाता और ख्याति के लिए मूल्य कमी होने पर घटाए जाने वाली राशि में मृतक का अनुपातिक भाग, और 2 नंबर पर जो है अवतरित होने हानि में मृतक अनुपातिक को भाग, मृतक का आहरण और आहरण पर ब्याज यदि कोई हो, और संपत्ति एवं दायित्व के पुनर्मूल्यांकन के कारण होने वाले हानि में अनुपातिक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं? एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या साझेदारी फर्म से पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं? और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? उत्तर दिया गया है साझेदारी एक समझौता का परिणाम है जो व्यक्तियों में किसी व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए किया जाता है। ऐसे साझेदारी समझौता या ठहराव में किसी भी परिवर्तन से वर्तमान ठहराव तो समाप्त हो जाता है और एक नया ठहराव शुरू हो जाता है। ठहराव में परिवर्तन से साझेदार के आपसी संबंधी में भी परिवर्तन हो जाती है। ऐसी दशा में यद्यपि साझेदार फर्म चालू तो रही है, परंतु इससे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। दूसरों शब्द में साझेदारी समझौता समाप्त होने के बावजूद साझेदार फर्म रहता है और साझेदारी समझौते में परिवर्तन करके फिर से पुनर्गठन किया जाता, उसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है यानी राजरत्न, क्या है? राजरत्न और मृत्युंजय 3:2 के अनुपात में लाभों को विभाजित करते हैं। यानी शशि जो है यानी 1/3 भाग के लिए साझेदारी में शामिल किया जाता है। नई लाभ की गणना यानी लाभ की गणना करें। तो माना कि आप लोगों को बताया, यानी आप लोग ट्यूशन पढ़ते होंगे तो वहाँ पर बताया जाएगा होगा, यानी माना कि फर्म के संपूर्ण लाभ का भाग 1 है। शशि को दिए गए भार पर यानी 13 भाग है, यानी 1/3 यानी 13 भाग है, तो 1 - 13 है इक्वल टू 23। अब इस भाग को पुराने साधन में पुराने अनुपात में निम्नलिखित प्रकार से विभाजित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर नीचे देख लेते हैं। राजरत्न का भाग यानी 23 है, कितना है? 23 है का, और निका 35 इक्वल टू कितना होता है? 615 यानी
23 गुने 35 कितना होता है 615। मृत्युंजय का भाग जो है 23 का 25 यानी 23 गुने 25 तो कितना होगा 415 होगा। अंतर राजरत्न मृत्युंजय और शशि के नए लाभ हानि अनुपात निम्नलिखित प्रकार होंगे। कितना होंगे यानी 615 415 और यानी 6 4 और 5 यानी अनुपात में होंगे। कितना होगा 6 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है मृतक साझेदार को देय राशि के लिए क्या जर्नल प्रविष्टि की जाएगी। यानी मृतक साझेदार को देय राशि के लिए क्या जर्नल प्रविष्टि की जाएगी। मृतक साझेदार को देय राशि के लिए जर्नल प्रविष्टि इस प्रकार से है। मृतक साझेदार को पूंजी पर ब्याज दिया यानी ब्याज के लिए क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स डेबिट और टू डिक्रीज यहाँ पर दिया गया आप लोग देख सकते हैं क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बिगिंग इंटरेस्ट डिक्रीज पार्टनर्स ओपनिंग कैपिटल टिल हिज डेथ अलॉट। और 2 नंबर पर जो दिया गया है मृतक साझेदार को ख्याति देना यानी कंटिन्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिगिंग डिक्रीज शेयर ऑफ गुडविल डेबिट टू कंटिन्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज देयर गेमिंग रेशियो। इस प्रकार से किया जाता है जनरल प्रविष्टि। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है फर्म के समापन की दशा में फर्म की संपत्ति किस साझेदार द्वारा लेने पर क्या प्रविष्टि की जाती है। एक साझेदार 4 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। एक साझेदार की 4 प्रमुख विशेषताएं जो है निम्नलिखित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है यानी क्या है इसमें जो है साझेदार की द्वारा क्या प्रविष्टि की जाती है तो इसमें जो है 1 दिया गया 2 या 2 से अधिक व्यक्ति साझेदारी फर्म स्थापित करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। साझेदारी अधिनियम में साझेदारी की अधिक संख्या वर्णित है नहीं किंतु अधिनियम 1956 के अनुसार बैंकिंग व्यवसाय में 10 और अन्य व्यवसायों में 20 अधिक साझेदार नहीं होते। और ये क्वेश्चन हो चुका। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है ख्याति की 2 विशेषताएं बताएं। ख्याति की 2 विशेषताएं बताएं। आप लोगों को बता चुके हैं ख्याति जो है एक अदृश्य संपत्ति है या अमूर्त संपत्ति है। ख्याति के लिए मूल्य के निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। या ख्याति जो है एक अमूर्त संपत्ति है ना हम सुन सकते हैं ना देख सकते हैं और ना ही उसे छू सकते हैं। ये आप लोग आंसर देख सकते हैं। ख्याति की 2 विशेषताएं तो ख्याति की 2 विशेषताएं इस प्रकार है यह एक अदृश्य संपत्ति है। ख्याति के मूल्य के निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधियां का नाम बताएं। ख्याति के लिए मूल्यांकन की 3 प्रमुख निम्न है क्या औसत लाभ विधि अधिलाभ विधि पूंजीकरण विधि। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो है अधिलाभ विधि क्या है अधिलाभ विधि जो है क्या है तो क्या होगा अधिलाभ विधि इस विधि में यह देखा जाता है कि अन्य धर्मों की तुलना में जितने अधिक लाभ हो रहे हैं उन्हीं लाभ को अधिलाभ कहा जाता है और इन्हीं अधिलाभ के आधार पर ख्याति की गणना की जाती है। अगर आप लोगों को इसका PDF लेना होगा अभी दे रहे हैं 350 में यानी ऑल सब्जेक्ट का 350 में कितना में दे रहे हैं 350 में दे रहे हैं आप लोगों को 5 सब्जेक्ट का 200 क्वेश्चन और 50 सब्जेक्टिव भी दे रहे हैं। 5 सब्जेक्ट का यानी 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं क्या दे रहे हैं 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 50 क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी दे रहे हैं। अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। अगर आपको अकाउंटेंसी का सिर्फ लेना है तो वो भी ले सकते हैं 50 आप पेड करके या नहीं 50 पेड करके अभी 70 ऐसे देते थे 70 में देते थे 50 पेड करके आप लोग यानी 50 सब्जेक्टिव और 200 ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट को एकदम अगर आपको लेना है तो व्हाट्सएप पे यानी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया आप लोग ले सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है औसत लाभ पूंजी गतिविधि में ख्याति की गणना करने का सूत्र दे। क्या होगा औसत लाभ पूंजीकरण विधि क्या होगा कैपिटलाइजेशन द सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट गुणे 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 एक नई साझेदार को प्राप्त 2 मुख्य अधिकार बताइए। नई साझेदार को निम्नलिखित 2 अधिकार प्राप्त हैं फर्म की संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार और सेकेंड नंबर पर जो है फर्म के भविष्य के लाभों में हिस्सा पाने का अधिकार। और नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 किसी साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने की 2 कारण बताएं। यानी उत्तर जो दिया गया पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के निम्न 2 उद्देश्य हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया क्या दिया गया
आपसी मतभेद और विवादों को दूर करने के लिए उद्देश्य से नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्तियां और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। और सेकंड नंबर पर जो है फर्म के लाभों या हानियों को पुराने साझेदार नए साझेदार प्रवेश करते समय नए रूप से लाभ हानि बांटने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय लाभ प्राप्ति अनुपात क्या आता है? किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय यानी बाद शीर्ष साझेदार के द्वारा भविष्य के लाभों को बांटा जाने वाला अनुपात लाभ प्राप्ति अनुपात कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, मृतक साझेदार के पूंजी खाते में डेबिट किए जाने वाले मदों को बताइए। मृतक साझेदार के पूंजी खाते का नाम शीर्ष। और सेकंड नंबर पर जो है आर्थिक चिट्ठा की संपत्ति पक्ष में प्रदर्शित लाभ हानि खाता। और थर्ड नंबर पर जो है मृतक साझेदार का आहरण और आहरण पर ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, ऋण पत्र शोधन की एक मुश्त भुगतान पद्धति क्या है? तो राइट आंसर 23 का जो उत्तर जो दिया गया है, इस विधि के अंतर्गत कंपनी अवधि की संपत्तियों के बाद ऋण पत्रधारियों को कुल राशि एक मुश्त देकर ऋण पत्रों का शोधन कर देती है या विकल्प के रूप में पूर्व में भी भुगतान कर देती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, ऋण पत्र शोधन कोष किसे कहते हैं? यानी कंपनियां ऋण पत्रों के निर्गमन के वर्ष से ही एक निश्चित राशि ऋण पत्रों के भुगतान के लिए एक अलग रिजर्व में रखना शुरू कर देती है। इस रिजर्व को सिंकिंग फंड भी या ऋण पत्रों के शोधन कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आर्थिक चिट्ठा क्या है? आर्थिक चिट्ठा क्या है? किसी भी फर्म की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए बनाए जाने वाले चिट्ठा को बैलेंस शीट कहते हैं। और आज के लिए आप लोगों को 25 क्वेश्चन रहने देते हैं। और इसमें जो दिया गया 50 क्वेश्चन दिया गया, आप लोग देख सकते हैं कितना क्वेश्चन दिया गया, 50 क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोग यानी PDF लेकर पेड करके आप कुछ मूल्य जो है पेड करके आप लोग ले सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। सभी स्टूडेंट को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जमकर सभी स्टूडेंट को कर देना है। अगर आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग जुड़ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसी तरह आप लोग बने रहिए ध्यानपूर्वक से, और आप लोगों को 400 प्लस लाकर ही छोड़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।